मध्य प्रदेश के हरदा में मौत का मंजर देखने को मिला। आंसू हैं, यहाँ गम है तो गुस्सा भी है। यहाँ कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा करके बनाए गए मकान को जर्जर पाया है, तो कई जिंदगियां और मौत दोनों के बीच में कुछ लोग झूल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका कसूर क्या था, किसने उनकी जिंदगी में ये बारूद बो दिया और जिंदगी तबाह कर दी, और अब घर बार और नौकरी पेशा और काम छोड़कर अस्पताल में अपने ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर हरदा का गुनाहगार कौन है, इसको लेकर के भी अब चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है, क्या उनके साथ इंसाफ हो पाएगा, इसमें अभी भी संशय है। दरअसल हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 217 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से फैक्ट्री के 51 मजदूर भी शामिल हैं। 73 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिए गए हैं। 38 लोगों को हरदा से दूसरे जिलों में रेफर किया गया है और अब तक 95 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। ये ताजा अपडेट हरदा का है। हरदा जिला अस्पताल में भर्ती मजदूर कहते हैं कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 20 से 25 मजदूर काम में रोजाना की तरह डटे हुए थे। इसके अलावा जिस बेसमेंट में बारूद रखा था और मजदूर काम कर रहे थे, उसका पूरा हिस्सा दब चुका है, यानी मलबे में अभी भी कई लाशें मिल सकती हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में हरदा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और इसी लापरवाही की वजह से हादसा इतना बड़ा हुआ कि पूरा जर्रा जर्रा कांप गया है। इस अवैध फैक्ट्री के मालिक राजू अग्रवाल, जिसके भाई के नाम पर यह फैक्ट्री चल रही थी, जिसका अवैध साम्राज्य पूरे 2.5 एकड़ में फैला हुआ था, यानी अगल बगल के मकानों में भी पटाखों का काम जारी था और वहां भी गोदाम बनाए गए थे। उस 2.5 एकड़ जमीन के आसपास सैकड़ों लोग रहते थे। इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे दी। वहीं आरोप यह भी है कि फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल पहले भी सजा पा चुका है, सजा याफ्ता भी है। उसने अपने भाई के नाम से लाइसेंस ले लिया और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी जिसको आवास मिला था, वो भी इसकी चपेट में आ गया। लाभार्थी महिला की जान चली गई है और मकान गिर गया है। घर पटाखा फैक्ट्री के पास ही था और इस फैक्ट्री में पहले भी हुए धमाके में कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ताजा मामले में के बाद पुलिस मालिकों को पकड़ भले चुकी हो और एसडीएम नागार्जुन ये बता रहे हों कि फैक्ट्री के 2 मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद भी फैक्ट्री में अतिरिक्त स्टॉक रखा गया था, इसकी जांच की जा रही। इसकी वजह से दोबारा लाइसेंस रद्द किया गया था, लेकिन उसने अपने भाई के नाम से लाइसेंस ले लिया और वो अरेस्ट है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रिहायशी इलाके में चलने वाली फैक्ट्री के आसपास जहां दर्जनों मकान थे और इसकी चपेट में आने के बाद जो टूट फूट हुई है, उससे पूरे इलाके में गम और गुस्सा है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए छत तक से कूद गए और इसी में भाग दौड़ में कई लोग घायल हो चुके हैं। इसमें कई महिलाएं भी थीं जो छत से कूद पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करने लगी। घटना स्थल के पास ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान बना था और इस मकान में भी लोग रह रहे थे। हादसे के वक्त घर में रह रही एक महिला, जिसका नाम प्रमिला चौहान है, उस महिला की मौत हो गई है। फैक्ट्री मालिक राजू उर्फ राजेश अग्रवाल आपराधिक किस्म का आदमी बताया जा रहा है। इससे पहले भी इसकी फैक्ट्री में हादसे हुए, लोग मारे गए, ये गिरफ्तार हुए, इन्हें सजा हुई, लेकिन हर बार अपनी पकड़ और अपनी पहुंच के चलते ये बच गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके तमाम नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते ये बार बार बचता रहा। इसकी फैक्ट्री में पिछले हादसों के बाद इसे ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन इसने अपने सगे परिजनों के नाम लाइसेंस लिए लिया और सत्ता का संरक्षण और सरकारी मिलीभगत ऐसी थी कि पूरी फैक्ट्री एक बार फिर से जोर शोर से चलने लगी। हरदा फैक्ट्री मालिक राजू अग्रवाल और उसके भाई, जिसका नाम परेश भी बताया जा रहा है, इन्हीं की एक फैक्ट्री थी और राजू इस पूरे काम से तकरीबन 20 साल से जुड़ा हुआ था और अवैध फैक्ट्री के अलावा अवैध तरीके से यहाँ पर स्टॉक भी रखा गया था। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग गरीब
तबके से थे और इन्हें जब पहले हादसे हुए उसके भी पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े हादसे के बाद सरकार न्याय कर पाएगी? हरदम में बना हुआ उसका आलीशान मकान जिसमें अवैध काम से एक एक ईंट जोड़ी गई, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होगी? ये सब कुछ अब भविष्य की ओर देखते हुए आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इस हादसे से तमाम सवाल खड़े हैं और वो अभी भी खड़े रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।